अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है। गर्दनी बाग में ही आज सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंटों का 30वां दिन है, 30वां दिन यानी कि 30। और आज भी डटे हुए हैं अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर। 7वीं चरण विज्ञप्ति जारी हो। दिव्यांग है, महिला है, पुरुष है, सारे लोग हम बात करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री से भी हमने प्रश्न करने का प्रयास किया कि भैया 13 तारीख को ये लोग रास्ते पर उतरने के तैयारी कर रहे हैं और विपक्ष वाले विधानसभा में हंगामा करने की भी तैयारी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का स्पष्ट जवाब आता है कि स्वतंत्र है लोग करने के लिए। भैया आगे युवा बताएंगे, जो भी सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट है यही बताएंगे कि आगे इन लोग का क्या रणनीति है, क्या करेंगे। भैया क्या रणनीति है? शिक्षा मंत्री तो पल्ला झाड़ दिए हैं कि भैया जो भी है आप लोग कीजिए, आप लोग स्वतंत्र है, जाइए आंदोलन करना चाहे जो कीजिए। अरे चूड़ी पहन कर बैठ जाना चाहिए उनको। 1 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में वो कहाँ गए थे? अरे शर्म आना चाहिए। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक कौन पंडाल में आया था? आप कहते हैं कि जो करना है कीजिए। आप 1 अगस्त से 9 अगस्त तक कौन कौन आया था? लोक महता आए थे, चित्तरंजन तिवारी जी आए थे, कौन नहीं आए थे हमारे पति में आंदोलन में? सबको ही आए थे। यहाँ तक कि लोग फोन करके बोलते हैं इको पार्क से कि डीएम साहब थोड़ा देखा जाए शिक्षक अभ्यर्थी। क्या आज उनके लिए अति खत्म हो गया शिक्षक अभ्यर्थी? अरे शिक्षा मंत्री शर्म करो, डूब मरो। अगर नहीं शर्म आता है तो चेयर छोड़कर देखो, हम देते हैं नौकरी। बिहार का बजट 2,37,000 करोड़ है। हम देते हैं नौकरी कैसे दिया जाता है और कैसे इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। लाओ हमको जगह, हम देते हैं और बताते हैं कैसे चलता है बिहार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स, कैसे चलता है एनएसएस नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कैसे चलता है एनपीआई नेशनल एनपीआई कैसे चलता है, एनएनपी कैसे चलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे चलता है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप उठिए। आपको अगर नहीं बर्दाश्त होता है तो आप उठ जाइए। कान में तेल डाल के सोने से नौकरी नहीं मिलने वाला है। हम बिहार के अभ्यर्थी को भी बोलेंगे और याद रखिए कि इस बार नहीं हुआ तो 2028 इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो शिक्षा मंत्री का आप देखे होंगे क्यों क्या कहे हैं। उनको तो मैंने उनका बच्चा उच्चा रहता तो क्या करता, अपना 3-4 को पुष्ट पहले से भी खानदान लोग को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जो स्थिति है अभी। किस बात का प्रोफेसर है भाई? किस बात का प्रोफेसर है जब आपको समझ ही में नहीं आता है कि बिहार का अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है? हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। अरे कहिया करेंगे? 18 घंटे में तो सीएम का शपथ दूसरा कोई ले लेता है, डिप्टी सीएम का शपथ ले लेता है। अरे कहिया करेंगे? एक दिन में 243 विधायक वोट का गिनती हो जाता है। कहिया करेंगे? बिहार के 11 करोड़ की जनसंख्या का वोट का गिनती एक दिन में हो जाता है। कहिया कीजिएगा? समय बताइए। अरे तो चेयर छोड़िए, आपको शर्म आना चाहिए, चेयर छोड़ देना चाहिए। आप पूरे बिहार के विद्यार्थी के साथ मजाक कर रहे हैं, भद्दा मजाक कर रहे हैं। आप ही का वो आदमी प्रवक्ता जी आकर चित्तरंजन सर यहाँ पर बोले थे कि हमारी सरकार रहती तो पहली कलम में नौकरी दे देती। तो क्या सरकार आज ऐसी करने गई है? ये गंगा जी में डूब गई सरकार, आपकी गंगा जी में डूब गई है। जिसका बाप, जिसका हाथ में डिप्टी सीएम का चेयर है, जिसका बाप डिप्टी सीएम का चेयर है, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, उसका बाप गया है ट्रांसप्लांट करवाने सिंगापुर। अरे वो भी जानता है कि क्या स्थिति है बिहार का। अरे सुधरता नहीं है तो सुधारने का मौका दो। वो नायक फिल्म देखे हैं, अनिल कपूर एक दिन के लिए सीएम बना था। एक दिन के लिए बना दीजिए, हम लोग बिहार की स्थिति चेंज कर देते हैं। इतना तो पढ़े लिखे जरूर है हम यहाँ से ओपन अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि जिसको डिबेट करना है 243 विधायक बैठाकर करा लीजिए, हमको डिबेट किसी से भी करवा लीजिए 1 by 1। रोजगार का मुद्दा रहना चाहिए और बिहार का डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए। 2 मुद्दा पे करवा लीजिए। आप के जैसा कर्महीन शिक्षा मंत्री आज तक बिहार को नहीं मिला था। जब भी जाइए पूछने के लिए, कि रोजगार दे रहे हैं सर, कब तक आएगा सत्तर? जाओ 2 करोड़ वाला से मांगो। अरे भैया चेयर पर तुम बैठे हो तो 2 करोड़ वाला से हम काहे मांगे? पायल पहन ले हो कि चूड़ी पहन ले हो, छोड़ दो चेयर मांगते हैं 2 करोड़ वाला से। शर्म बचा ले तनी मनी तो छोड़ दो चेयर। थोड़ा सा शर्म अगर बचा हुआ है तुम्हारे आंख में, चेयर छोड़ दो। तेजस्वी को भी कहते हैं चेयर छोड़ दो। जब तुम फेलुअर आदमी हो, तुम आईपीएल से फेल होकर आए हो, तुम्हारे जिंदगी में कोई प्रकार का यहाँ पर राजनीति नहीं है। तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा सीएम थे, वो भी लोग बरगला के बनाए थे, उसके बाद तुम राजनीति कर रहे हो उनके दम पे। क्या बिहार में दूसरा कोई डिप्टी सीएम के पद लायक नहीं है? क्या बिहार में कोई पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री नहीं है? काहे लगी बेशरम को दिया है चेयर? वो ये बेशरम को चेयर कहे लेके दिया, जो बेशरम को पता ही नहीं चलता कि बिहार के बच्चा का भविष्य कहाँ जा रहा है। 20,000 बच्चा का एज क्लब्स कर जाएगा, न जाने कितना लोग बहाली से वंचित रह जाएगा।
इसलिए जल्द से जल्द आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, और नहीं तो आप याद रखिएगा 13 तारीख के दिन हम लोग आ रहे हैं। 13 तारीख के दिन हम लोग आ रहे हैं। जब आपको आंदोलन ही प्यारा है तो आंदोलन करके ही दिखाएंगे पूरे बिहार में। मतलब 13 तारीख के विपक्ष वाले विधानसभा में हंगामा करेंगे, और आप लोग क्या रास्ते पे करने वाले हैं? जी, हम लोग भी रास्ते पर ही करने वाले हैं सर, और अपने अब जो है कि बातों को रखेंगे कि हमेशा हम लोग जो है कि ऑनलाइन मांगे रहे, तीनों मांग के साथ रखेंगे, डोमिसाइल, ऑनलाइन, सेंट्रलाइज व्यवस्था। ये तो नियमावली में है ही, 22 के नियमावली में। तो क्या अब 13 तारीख को क्या आगे की रणनीति? देखिए, अभी हम लोग शांति से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोग की मांग नहीं पूरी कर रही है तो हम लोग 13 को वो 22 वाला आंदोलन दोहराने वाले हैं। अगर सरकार की इस तरह का रवैया हम लोग को मतलब कहीं से शोभा नहीं दे रहा है। जो सरकार वहीं तेजस्वी यादव यही जगह है, और उनकी तरह तरह के प्रवक्ता भी आके यहीं से बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो फर्स्ट कलम से पहला सिग्नेचर होगा तो टीचर का होगा। तो हालत तब हुआ जब मृत्युंजय गगन जी आए थे, मृत्युंजय तिवारी आए थे, चित्रंजन गगन सर आए थे, आलोक मेहता सर आए थे। वीडियो दिखा दे, बेशरम है। अरे भैया बेशरम हो, शिक्षा मंत्री हो कि बेशरम हो, ये बताओ। आंदोलन करो, आंदोलन तो उनका कैमरा, बेशरम हो, शर्म तो उनको नहीं बचल है। अरे न्यू इंडिया है, टेक्निकल इंडिया है, मल्टीमीडिया का इंडिया। तुमको विपक्ष कहो तो तुमको निकाल के दिखाते हैं। पिछले का वीडियो कहे थे कि हमारी सरकार रहती तो हम रोजगार दे देते। अभ्यर्थी को यहाँ बैठना नहीं पड़ता। ओ बड़ा का मुंह में जलेबी था, मेरा मुंह में फोड़ा पड़ गया है, अभी फोड़ा पड़ गया है तुम्हारे मुंह में। अरे बेशरम, छोड़ दो कुर्सी, तुम्हारा छोड़ने से कितना लोग का जिंदगी बन जाएगा, छोड़ दो। हमको तो शक होता है कभी कभी कि शिक्षा मंत्री का डिग्री जो प्रोफेसर का डिग्री लिए हुए हैं, ये तो हमको लग रहा है कि खरीद कर बने हैं। इनको मतलब एजुकेशन क्या कहलाता है इनको खुद पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। अरे उनको बोलने आता है, आज तक कोई बात थोड़ा सा एक बाइट उनका देखिए जो कि प्रोफेसर का गुण हो उसमें, एक बाइट। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी है, सबसे पहले उनकी भाषा यही है कि सबसे पहले बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। अरे उनके क्या चर्चा है, मंत्री पद पे तुम हो, शिक्षा मंत्री तुम हो, तुमको करना है। यदि तुमसे नहीं होता है तो तुम पद छोड़ दो। क्यों ऐसे बार बार करते हो, एक ही चीज को चर्चा करते हो। एक समय बीजेपी यहाँ पे थे, वहाँ उस समय भी हम लोग मांग किए हैं, आज भी मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी से मांग कर रहे हैं। हम बिहार के निवासी है, हम बिहार में शिक्षक मानने वाले, हम आपसे मांग करेंगे, ना कि हम रोजगार केंद्र सरकार से मांग करेंगे। यही कहते हैं कि आप यदि नहीं दे सकते हैं तो आप पद को छोड़िए, आपसे नहीं होने वाला तो बोलिए, हम लोग करेंगे। हम लोग एक दिन में आके हर चीज सोल्व कर सके, इतना क्षमता हम लोग के पास है। और आने वाले आगामी 13 तारीख को भयानक हम लोग एक बड़ा सा महा आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें पूरा बिहार हिल जाएगा, देख लीजिएगा आप। 13 तारीख को कुछ करने वाले हैं आप लोग, है ना? जी 13 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। वही होगा जो आज तक नहीं हुआ। श्रीलंका में देखे थे ना, किया हुआ था। जी 13 तारीख को आंदोलन। 13 तारीख से आंदोलन। मैं सारे आंदोलन नहीं, महा आंदोलन है। ये महा आंदोलन है जी, महा आंदोलन, 13 तारीख को महा आंदोलन। जेपी चंपारण से बड़ा है सर। 13 तारीख से बिल्कुल रोड शो पूरा चलिए भैया, 13 तारीख को विपक्ष वाले विधानसभा के अंदर हंगामा करने के एकदम तैयारी में है, पूरा मुंड बनाए हुए हैं। विपक्ष में भी बीजेपी वाले हैं, और उसके बाद रास्ते पर इन बेरोजगार युवा जो सातवीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे कि जो मांग कर रहे हैं सीटेड बीटेड युवा, बिहार कब तक रहेगा बेरोजगार। सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी की सुनो पुकार। यहाँ है बिहार मांगे प्राथमिक शिक्षक, यहाँ वह सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सुनो पुकार। मतलब तमाम प्रकार के वही बात है कि विज्ञप्ति 7वीं चरण शिक्षक बहाली, 7वीं चरण शिक्षक बहाली में प्रारंभिक हो या फिर जो भी हो, पहले तो नियमावली आप लोग की मांग है। आई थिंक नियमावली जारी हो जाए, उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर दी जाए। आखिर कब तक इंतजार किया जाएगा, क्योंकि तमाम काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज भी एक्सपायर हो रहा है, किसी का दाढ़ी पक रहा है, बाल पक रहा है, बाल उड़ रहा है। ये तमाम प्रकार की परेशानी है जी। सबसे पहले मैं ये बात कर देता हूँ कि कुढ़नी का जो हालत है हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों का, इन्होंने बीजेपी के जो भी कह रहे थे मुद्दा बना रहे हैं, वो बीजेपी नहीं है, वो लोग हम आम अभ्यर्थी है। वहाँ हमारे अभ्यर्थियों को जबरदस्ती जेडीयू के प्रवक्ता द्वारा, उनके जो भी कार्यकर्ता उनके द्वारा पीटा गया। याद रखिएगा, एक मिनट सर, एक मिनट बताते हैं सर कि इस तरह की घटना हो रहा है, ठीक है, होने दीजिए। यदि आप अभी नहीं सुन रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जिस मंच पे जाइएगा वहां से आप भी बचकर नहीं आइएगा। वहां के जितने भी अभ्यर्थी जो पीड़ित है, आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, हर तरह से आपको सजा देने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग भी अगर हम लोग एकदम तैयार है सर। लास्ट कोई मैसेज आपके पास अगर हो तो? लास्ट मैसेज यही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी चेयर छोड़ दीजिए। मेरे पास भी यही है सर कि एकदम लास्ट मैसेज है कि भैया चेयर छोड़ दीजिए, नहीं तो विज्ञप्ति दीजिए, यही ना?
कृपया विज्ञप्ति जी भैया। जो जनता आपको सत्ता पर ला सकती है ना, लाने का अगर औकात रखती है, वो आपको हटाने का भी शक्ति आज रखती है। 30वां दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है तमाम सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंटों का। फिर से मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि लंबा संघर्ष चल रहा है, 3-3.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी आज 30वां दिन है जो कि बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन आंदोलन पर। जब तक विज्ञप्ति नहीं मिलेगी, जब तक नियमावली नहीं मिलेगी, तब तक हटने वाले नहीं है। आप देख रहे थे एनसीपी जागो बिहार, कैमरामैन राजेश के साथ मैं विकी गोयल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।